ताकतवर हैं। हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं, अमेरिका का एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला हुआ है, हमारे तो 200 ठिकानों पर हमले हुए, 200 से ज्यादा आतंकवादी हमले पाकिस्तान की धरती से हुए हैं, पाकिस्तान की धरती से प्रायोजित किए गए हैं। अच्छा, एक सवाल इसलिए अजीब जी, जब हम ये कह रहे हैं तो इसलिए अब ये कोई कहे कि जी ये कायरो जैसी बात हम करने के पक्ष में आज नहीं है कि इस बातचीत के माध्यम से, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के माध्यम से ये क्या होता है। आज ये इसलिए कि वो भुक्तभोगी वाजपेयी सरकार रही है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब सदाए सरहद की नाम की बस पर सवार होकर वाजपेयी गए और कुछ ही महीने बाद करगिल में घुसपैठी आया और जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। अब सवाल उठता है, आप कह रहे हैं करगिल को आप बहादुरी का नाम दे सकते हैं क्योंकि सेना ने वहां बहादुरी दिखाई और करगिल में खदेड़ा जरूर, लेकिन वो मिसाल है कि जहां वो दाखिल हुए। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, 6 साल सरकार आपकी भी रही, 2002-3 में अडवाणी ने 20 लोगों की लिस्ट पाकिस्तान को दी। अडवाणी लौह पुरुष के तौर पर बहुत पावरफुल, असरदार गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे, तो आपकी सरकार के समय में भी ऐसा तो हुआ नहीं कि पाकिस्तान पर इतना दबाव बना कि कोई वहां से दाऊद इब्राहिम आ गया या ऐसी रणनीति हुई जिसमें हम कोई कामयाब हुए? देखिए, आज का पाकिस्तान और जिस समय की आप बात कर रहे हैं उसके पाकिस्तान में फर्क है। कल के पाकिस्तान में अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ था, कई और देश उसको जो है वो क्लीन चिट दे रहे थे, केवल भारत अकेले कह रहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और पाकिस्तान से आतंकवादियों का प्रोटेक्शन हो रहा है। तब अमेरिका कहता था नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, कोई सबूत नहीं है। आज अमेरिका को दिखाई पड़ गया है, आज वो देश जो पाकिस्तान को पाल पोस रहे थे, जो पाकिस्तान को समर्थन दे रहे थे, आज उनके सामने पाकिस्तान की असलियत खुल गई है। इसलिए मैं एक बात अजीत जी बहुत साफ कहना चाहता हूं कि हमें हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका हमारा साथ दे ना दे, तो दुनिया के कोई देश साथ दे ना दे, जी। हमारी फौजें, हमारे लोग इतने ताकतवर हैं और इतनी इच्छा शक्ति है, राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति, जो अमेरिका के मंसूबों को और पाकिस्तान के मंसूबों को पस्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अब उसके लिए तर्क देंगे लोग कि साहब उनके पास न्यूक्लियर पावर है, कोई तर्क देगा बातचीत करना चाहिए। अरे भैया कब तक बातचीत करोगे? नकवी साहब बिल्कुल, हम आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, इस बात का जवाब अलवी साहब से जरूर लेंगे, लेकिन एक बात आपने वाकई यहां पर नकवी साहब ने अच्छी कही कि पोखरण हमने परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद बहुत सारे सैंक्शंस लगे तो लगे, चलिए सहने की ताकत भी होनी चाहिए और हम सह सकते हैं। फोर्सेस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर हमारे साथ हैं, सबसे बातचीत होगी। वाईसी पवार साहब आपके पास भी आएंगे, तुरंत लौटते हैं, देखते रहिए News24। सिर्फ प्योर नहीं, जेन प्योर पानी चाहिए आपको। HNST टेक्नोलॉजी से बने जेन प्योर RO प्योरीफायर से मिलता है हेल्दी, प्योर और टेस्टी वाटर। ये प्योर नहीं, जेन प्योर है। पहले गार्डन में गमले हुआ करते थे, अब तो गमलों में ही गार्डन है। आपकी सिकुड़ती हुई दुनिया के लिए थोड़ी सी जगह हमने बना दी। सिम्फनी पेश करता है दुनिया का पहला डाइट कूलर जो जगह भी कम खाए और दाऊद इब्राहिम के साथ साथ कई ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में शरण ले रहे हैं, पाकिस्तान में हैं, और हम यही बात कर रहे हैं कि लादेन तो मारा गया, लेकिन क्या ये मारे जाएंगे और कम से कम हम क्या उन्हें वापस ला पाएंगे? हमारे साथ मुंबई पुलिस के फॉर्मर ज्वाइंट कमिश्नर वाईसी पवार साहब भी हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले काफी अहम मुद्दा ये उठाया था कि जो हमारे देश में दुश्मन हैं, जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें पहले हमें रोकना होगा, उसके बाद आगे सोचना होगा। इन्हें रोकने के लिए कहीं ना कहीं कोई अड़चन राजनीतिक हल्के से भी आती है पवार साहब? पवार साहब, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत लो ऑडियो है, इतना लो है कि मैं डिस्कशन नहीं सुन पा रहा हूँ। जी पवार साहब, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो दुश्मन है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे बहुत सारे लखवी और सईद जैसे लोग हों जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, आपने ये कहा था कि ये अगर हमारी लोकल इन्हें मदद ना मिले तो शायद ये इतने बड़े कारनामों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाती है हमारी पुलिस उस लोकल नेटवर्क के जो इन आतंकवादियों की मदद करता है?
नहीं, इसमें वहाँ पर बात आती है पॉलिटिकल विल पावर की, और मेरा तो ये कहना है कि सेना और हमारी खुफिया एजेंसी और लोकल पुलिस, इनको पूरी छूट दिया जाए। ये सब लोग जानते हैं, सेना तो पक्का जानती है कि आप वो जो कार्रवाई करेंगे उसका देश के ऊपर क्या परिणाम होगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे नहीं लगेंगे, ये होगा नहीं होगा। लेकिन इसका एक तरीका और है जिससे इन लोगों को ख़त्म किया जा सकता है। खुफिया एजेंसी को पूरा स्वातंत्र दे दीजिए, जाके ये करो तुमको जिस तरीके से करना है, भारत का नाम बीच में नहीं है ना। जिस तरीके से पाकिस्तान खिलवाड़ कर रहा हमारे साथ में, उसी तरह से हमको नहीं मालूम कौन गया था क्या हुआ था, लेकिन जाने वाले लोग इतने कमिटमेंट के होना चाहिए, पकड़े गए तो भी खुद मर जाना चाहिए, तो ही ये काम हो पाएगा। अदरवाइज हम ये डिस्कशन नहीं करें अच्छा है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल, उनको वापस लाना नामुमकिन है आज के तारीख में, अनलेस जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई तरीका अपनाया जाए तो ही पॉसिबल है। या तो और इंटरनल जहाँ पर एक्शन का सवाल है, लोकल हमारे यहाँ इतने फोर्सेस एक्ट करते हैं। हमें याद है कि जब सिमी के ऊपर लेकिन पवार साहब माफ करें, बीच में रोक रहा हूं, कई बार कहा यह भी जाता है कि लोकल एजेंसीज, पुलिस, आईबी, रॉ और ये जितनी भी एजेंसीज हैं, इनका कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है जिससे आतंकवादियों के बारे में पुख्ता सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। और कई बार एक सूचना कहीं और से लीक हो जाती है, कई बार उसको संरक्षण मिलता है, कई बार जिससे कोई खास जानकारी मिले उसको छोड़ दिया जाता है। कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़े फेल्योर की वजह होती है यहाँ। शायद पवार साहब को आवाज नहीं जा पा रही है। और मुख्तार आपके पास आऊंगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ खराब आ रही है। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, आप पूछें। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ